हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याएं चैप्टर का प्रश्नावली 1 का उदाहरण नंबर 1 को देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 1 प्रश्नावली 1.1। 1.1 जो हमारे पुस्तक है, ये वाला पुस्तक क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक, उसका 1.1 का उदाहरण हम लोग आज देखेंगे। तो उदाहरण बोल रहा है कि 4052 अर्थात 4052 और 52 12,576 का HCF को क्या करना है, तो फाइंड ऑफ करना है। किसके साथ? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना। क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4052 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी इस दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है किसकी सहायता से? तो यहाँ दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग का ज्ञात करना है। ये दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? HCF। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे स्टेप आएंगे, उन स्टेपों को ध्यान पूर्वक देखिएगा, तब जाकर अच्छी तरह से समझ में आएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद पहला स्टेप में क्या करना है कि इन दोनों में देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अगर ये बड़ी रहेगी तो बीच में ये लिखाएगा, अगर ये बड़ी रहेगी तो ये लिखाएगा। तो इन दोनों में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या ये वाला है, तो ये वाला कहाँ लिखेंगे? 12,576, ये इसका लिखेंगे बीच में। ध्यान समझना है। पहला स्टेप में क्या करना है कि इन दोनों में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, इसको लिख दिए बीच में, और जो छोटी रहेगी उसको कैसे लिखना है? इस साइड लिख देना, 4052 लिख देना। समझ आ गया? तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या करना है, तो इन दोनों संख्याओं में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको बीच में लिखेंगे, और जो सबसे छोटी संख्या रहेगा उसको कुछ करेंगे, बाहर में लिखेंगे। अब जिस तरीका से भागा देते हैं सिंपल मेथड से, उस तरह से भागा देना है। तो कितना बार में लाएगा, लगा कर देखते हैं। यदि हम 4052 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 0, 4 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0 आते बचे 1, और 2 1 0 हो गया, 1 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। यानी कितना है? 8104। यानी इससे एक बची है बड़ा है, इसलिए कितना बार में लगेगा? 2 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में लगा के देखते हैं। तो 3 बार में लगाएंगे तो 6 पति 15 के 5 आते बचे 1, और 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और बचेगा 1, और 4 12 13। कितना आया? 13 156। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3 बार में 13 156। सॉरी यहाँ पे 13 नहीं होगा, कितना होगा? 12 होगा। 4 12, इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 होगा। तो कितना आएगा? 12 156। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? घटाएंगे। घटाने के बाद 6 में यानी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कटिंग, अर्थात 0 हो जाएगा। तो 0 का कोई वैल्यू आगे नहीं होता है। अब पहला स्टेप तो ये हो गया। पहला स्टेप में कैसे करें, तो भागा दिए सिंपल, तो इतना आया। अब अगला स्टेप में क्या करना है, तो फिर से यहाँ भागा का कैसे देना है? सिंबल देना, चिन्ह देना है। और जो ये वाला लिखा है, या जो है ये वाला, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचा है उसको बोलते हैं शेषफल। तो ये वाला जो भाजक है इसको कहाँ पे लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। कितना है? 4052। ध्यान समझना। पहला स्टेप में क्या करना है, तो इन दोनों में देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। वो संख्या बड़ी रहेगी तो जिसका बीच में लिखेंगे, और जो संख्या छोटी रहेगी उसको यहाँ लिखेंगे। सिंपल तरीका से भागा देंगे, जैसे हम 3 बार में लगाए हैं। कितना है? 420 है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है कि फिर से लगाना है, भागा का चिन्ह देना है,
और जो भाजक है ये वाला जो आता है, जो पहला स्टेप में जो भाजक आया था उसको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है, यहाँ लिख देना। और फिर से भागा लगाना, कितना बार में लगेगा, तो यदि हम 10 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, तो नहीं लगेगा, कितना बार में लगेगा, तो 9 बार में लगेगा। 9 बार में लगा के देखते हैं, तो 420 में यदि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 9 दूनी 18 के 8 आते बचे 1, और 9 चौक 36 है 37, कितना आया 37, यानी 3780। तो क्या यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3780। अब तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2। 15 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 से 15 यानी 7 बचेगा। और ये तो कितना हो गया, ये हो गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना आया 272। अब 272 हो गया। अब फिर से उसी तरह उसी नियम का पालन करना है। ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप में फिर से ये सिंबल का चिन्ह देना है। जब तक करते जाना है तब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाए। जब तक शेषफल शून्य हो जाएगा वहां तक कुछ हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फिर शेप निकल जाएगा। तो अब फिर से कैसे करना है, ये वाला संख्या को कहाँ उतारना है, यहाँ पे उतारना है। कितना है 420, 420 उतार दिए। अब कितना बार में लगेगा, यदि हम 2 बार में लगाएंगे तो 400 प्लस हो जाएगा, इसलिए कितना बार में लगेगा, एक ही बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 272। घटाएंगे तो 8, ये बचेगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, ये बचेगा कितना, 1 बचेगा, 148 बचा। अब 148 बचा, फिर से उसी तरह करना है, भाग का सिंबल देना है, और फिर जो ये वाला है कच्चे तो यहाँ पे उतार देना है 272। 272 उतार दिए। अब कितना बार में लगाएगा, अगर हम 1 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 248 में 56। अगर हम 148 में 2 से भागा देते हैं तो 8 दूनी 16 के 6 में 1, और 4 दूनी 8 1 9, 9 और 2 कितना है 296 हो जाएगा। तो नहीं 2 बार में लाएगा, कितना बार में लाएगा, 1 बार में लाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 148। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से यदि हम 8 को घटाएंगे तो 8 4 12 होता है, तो 4 बचा, ये बचा 6, 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, अभी 1 हो जाएगा, कितना बचा 124 बचा। अब नीचे जगह नहीं है, इसके कारण हम ऊपर लिखते हैं, कितना बचा 124। तो अब 124 को हम लोग 124 को फिर से यहाँ देना सिंबल से भागा को, और फिर कैसे उतारना है 148 को यहाँ पे उतारना है, यहाँ पे 148 को कैसे कर देंगे, उतार देंगे। अब कितना बार में लगाएंगे, तो अगर 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 100, नहीं 2 बार में नहीं लगाएगा, क्योंकि 2 बार में कितना होगा 248 हो जाएगा। यहाँ पे है कितना 148 है, तो कितना बार में लगेगा, एक के बार में लगा, एक बार में 124, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 24 बचा, 24 बचा। अब फिर से इस तरह का सिंबल देना है भागा का, और यहाँ कितना उतारना है 124। अब कितना बार में लाएगा, अगर हम 24 छक का 6 जो 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 दूनी 14, 6 जो 24 के 4 हाथ में बचा 2, और 6 दूनी 12, 12 2 14, 144, कितना बार लगेगा 5 बार में लगेगा, यहाँ कितना बार में लगेगा 5 बार में, 24 बचे 200 होता है, 4 बचे 20, हाथ में बचे 2, और 2 बचे 10 2 12, 120 होता है, 24 बचे 120, कितना बचा 4 बचा। फिर यहाँ से कितना लगाएंगे 24 उतारेंगे तो 6 बार में 24, कितना है 0। इतना को हम लोग इस तरीका से करना है, तब लास्ट में जाकर आंसर कितना आएगा CF। ये CF आता है जो लास्ट में जो चरण होता है, जो लास्ट में चरण ये वाला ना हुआ, इतना चरण हुआ, ये वाला, ये जो चरण हुआ लास्ट वाला, इसका जो भाजक होता है यही CF कहलाता है। कितना है CF है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे कि HCF बराबर कितना हो गया 4। ये पूछा जाता है कि 40 52 और 12 576 का CF
निकालना है किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, सिर्फ चरण है। जिस तरीके से लिखे तो ये हो गया पहला चरण, यहाँ से ये जो पूरा हुआ है पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, चौथा चरण, इस तरीके से चरण ये कौन कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो इतना लिखने के बाद हम लोगों को चरण जरूर लिखना है, तब पूरा फुल में फुल मार्क मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो सबसे पहले चरण को लिखते हैं। तो पहला चरण यहाँ पे लिखेंगे, पहला चरण लिखेंगे। पहला चरण में क्या चाहिए था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो हम लोग उसमें पढ़े थे, तो क्या चाहिए होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही ना होता है यूक्लिड विभाजन, यही होता है। तो इसको लिखेंगे तो पहले ए है, तो इसमें ये ए वाला ना है, तो कितना लिखेंगे, लिखेंगे 12,576 बराबर कितना है 4052, यानी बी इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर में तो शेषफल होता है। तो बी हो गया, यहाँ पे क्यू कितना है 3, तो गुने 3 और प्लस कितना है 420, हो गया पहला चरण। अब लिखेंगे उस तरह से दूसरा चरण। दूसरा चरण में ये तो हो गया, दूसरा चरण में यहाँ से लिखेंगे, ये हो गया ए, ये पूरा ये कुछ हो गया ए, तो कितना होगा 4052 अब बराबर बी कितना 420, अब गुना क्यू कितना 9, और पहला शेषफल कितना है तो 272, ये हो गया दूसरा चरण। अब तीसरा चरण लिखेंगे, तीसरे चरण में है 420 और बी कितना 272 गुने 1 प्लस 148 शेषफल। अब तीसरा चरण, चौथा चरण लिखेंगे, चौथा चरण में हो गया 272 और कितना हो गया 148 गुने 1 प्लस 124। अब पांचवा चरण लिखेंगे, पांचवा चरण में यहाँ तक तो हो गया चौथा चरण, पांचवा चरण में लिखेंगे 148, ए बराबर बी कितना है उसमें 124 गुने क्यू कितना है 1 प्लस शेषफल सिर्फ 24 है, कितना है शेष 24 है। अब आगे ये हो गया पांचवा, अब जगह ना होने के कारण छठा लिख देते हैं यहाँ पे। छठा चरण है, यहाँ तक हो गया था 148 तक, यहाँ तक हो गया। अब अगला लिखेंगे कि 124 बराबर बी कितना 24, क्यू कितना है 5 और प्लस 4, ये बचा कुछ ही शेषफल बचा। अब सातवां चरण लिखेंगे, सातवां चरण कितना हो जाएगा 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0, शेषफल कितना है 0। तो अब लिखेंगे लास्ट में अतः HCF बराबर कितना आया 4 है। इस तरीका से लिखना है, तब 5 में 5 नंबर या जितना नंबर का रहेगा वो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि यदि हम इस तरीका से मेथड से यूज करके बना देंगे, लेकिन यदि चरण नहीं लिखेंगे तो इस प्रश्न का हल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यूक्लिड विभाजन एक चरण है, एक जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे चाय को बनाने के लिए सबसे पहले उसमें हम लोग पानी लेंगे, चीनी लेंगे, दूध लेंगे, तो ये सारे कुछ हुआ चरण हुआ। तो उसी तरह से इस यूक्लिड विभाजन एक चरण होता है कि स्टेप बाय स्टेप इसको लिखेंगे तब इसका आंसर HCF निकलेगा इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब उदाहरण 1 का हल इस प्रकार से लिखना है तो आंसर मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो चलते हैं उदाहरण दूसरा पर। दूसरा बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डाउनलोड करके हो जाएगा। सिर्फ धनात्मक बोला इसलिए धनात्मक के लिए सम पूर्णांक ही होता है। तो बोल रहा है कि धनात्मक जो सम पूर्णांक होता है 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 2q प्लस 1 रूप का होता है। यह कैसे करना है, हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए
हल में हम लोगों को ए वाला जो लिखा गया है, जो प्रमेय है, उसको याद रखना, रट जाना है एकदम। सारे क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको रट जाना है, और प्रत्येक क्वेश्चन में ये वाला जरूर लिखना है शुरू में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्वान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की आर है जो 0 के बराबर भी और 0 से बड़ा भी, लेकिन बी से कुछ होगा, छोटा होगा। यदि ये जो स्टेटमेंट जो दिया गया है समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पिछले वीडियो में हम बताएं इस प्रमेय का अर्थ क्या होता है, कहाँ से आया है। अगर वह वीडियो अभी तक नहीं जाके देखा है तो जाके वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि अच्छे से कुछ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बनाने से पहले इसको तो हमको रट जाना है और ये तो लिख देना है। सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद आगे करना है। आगे क्या करना है तो यहाँ पे लिखना है माना। ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन में एक इसी तरह का स्टेप आएगा। लिखना है माना b बराबर 2, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ये जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो जो b होता है वह कुछ होता है, फिक्स होता है, तब निश्चित होता है। इस तरह से b, यहाँ b कितना है 2, यहाँ भी देखो यहाँ 2, यानी हर जगह 2 कुछ फिक्स है, इसलिए माना कितना b बराबर 2। जब b बराबर 2 मानेंगे तो कुछ हो जाएगा a बराबर 2q, यहाँ b की जगह कितना है 2q प्लस r। लेकिन जो r होगा वो कुछ होगा तो 0 से बड़ा और 2 के, यानी 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी, लेकिन 2 से कुछ होगा, छोटा होगा। तो इसीलिए r कितना होगा, r बराबर चाहे तो 0 होगा चाहे तो 1 होगा, कितना ही ना होगा, चाहे तो 0 होगा चाहे तो r है जो 2 से कुछ छोटा है, तो 2 से छोटा 1 हो गया और 0 भी हो गया। तो इसलिए इसमें केस बनेगा, बहुत सारे केस बनते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 केस बनेगा, एक 0 पर एक पर। तो केस बनाते हैं। पहला केस में लिखेंगे यहाँ पे केस 1 में लिखेंगे r बराबर 0 पर, r बराबर कैसे होगा 0 पर। अब लगाएंगे उसी तरह से r बराबर 0 पर, कैसे लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस, या b की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 कितना है तो 0 देंगे। तभी चाहे a लिखो चाहे तो a बराबर 2q, ये हो जाएगा ना। अब तुम ही बताओ ये 2 से डिवाइड है या नहीं। अगर 2q है और q कोची यहाँ पे, q कोची पूर्णांक है, तो कोई यदि अगर हम q की जगह 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, तो 2 से कट जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 भी कट जाएगा। 3 लेंगे, 3 2 दिए 6, तो भी 2 से कट जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो 2q है वह 2 से कुछ हो रहा है, पूर्ण रूप से कट रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या था, अतः 2q नहीं, यहाँ पे लिखेंगे अतः 2q 2 से विभाजित है, ऐसे लिखना, विभाजित है। यहाँ पे लिखेंगे अतः 2q 2 से विभाजित है। फिर यहाँ लिखेंगे इसलिए a बराबर, इसलिए 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है। पहला सिद्ध हो गया ना। ये ना पहले पूछ रहा था कि जो 2q है क्या चाहिए, धनात्मक समपूर्णांक है, तो यहाँ से सिद्ध कर दिए कि हाँ, जब 2 से कटेगा ये वाला, जो a वाला है वह 2 से कुछ होगा डिवाइड होगा, तो जब कोई भी संख्या 2 से यदि डिवाइड होगा वह कुछ होगा, सम होगा। और है क्या चाहिए, पूर्णांक, तो इसे लिख दिए कि जो 2q धनात्मक समपूर्णांक है। क्यों है, तो क्योंकि यह 2 से कुछ हो रहा विभाजित हो रहा। अब नेक्स्ट चलेंगे केस दूसरा में, केस नंबर दूसरा। अब दूसरा कहाँ है, दूसरा है, तो r बराबर यहाँ पे कितना लिए थे, 0 लिए थे, तब कितना लेंगे, r बराबर 1 पर, r बराबर
1 पर। r बराबर 1 पर लेंगे तो लिखेंगे किस तरीके से कि a बराबर 2q प्लस r पे जाके कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब तुम ही बताओ कि जो a जो संख्या है पूरा ये 2 से कट रहा है, 2 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या था 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, 2 से क्या चाहिए विभाजित नहीं है, इसीलिए 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये तो सिद्ध करना था, पहला सिद्ध करना था कि धनात्मक समपूर्णांक जो 2q है वह क्या चाहिए धनात्मक समपूर्णांक, तो सिद्ध कर दिए कि जो 2q है धनात्मक समपूर्णांक है। और दूसरा सिद्ध करना था कि जो 2q प्लस 1 है क्या चाहिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ सिद्ध कर दिए कि 2q प्लस 1 क्या चाहिए एक विषम धनात्मक क्या चाहिए तो पूर्णांक है। इस तरीके से लिखना है। तो इस उदाहरण 2 भी हो गया। अब चलते हैं उदाहरण नंबर तीसरा पर। अब चलते हैं उदाहरण नंबर तीसरा पर। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 अब कितना आया 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। कैसे बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक ए जो है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 है, ये दोनों क्या चाहिए तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमको कैसे करना है दर्शाना है। और जहाँ q को चाहिए जो ये वाला q है क्या चाहिए पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो बता चुके हैं कि इसको स्टेटमेंट को हमको रट जाना है, घोट के पी जाना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो हर एक क्वेश्चन में हमको ये वाला जरूर लिखना है। और बार बार बोल रहे हैं कि यदि ये वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं कि यह स्टेटमेंट आखिर है क्या, अच्छी तरह से डिटेल में समझाया, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उस वीडियो का, तो वहां जाकर देख लीजिएगा। बोल रहा है इक्विवेलेंट विभाजन परिमेय से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक को कौन कौन दिया गया ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय मतलब केवल 1 पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ की जो r है वह 0 के बराबर 0 से बड़ा लेकिन b से क्या चाहिए तो छोटा है। इतना तो जरूर लिखना है सभी क्वेश्चन में। अब आगे क्या लिखना है समझेंगे। आगे लिखना है यहाँ पे b कितना है 4, यहाँ पे 4। हमेशा याद रखना कि जो b रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे लिखेंगे माना b बराबर 4। जब b बराबर 4 होगा तो इस स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा तो a बराबर 4q प्लस r हो जाएगा। ये ना होगा जब इतना होगा तो r कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसीलिए अब r का मान कितना से कितना हुआ 0 से लेकर 4 के बीच में, यानी 0 और 4 के बीच में कितना आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं दिया गया, इसीलिए 4 से छोटा आएगा। इसीलिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए r बराबर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग को कितना केस बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 केस, अर्थात 4 केस बनाएंगे तब इसका पूरा आंसर स्पष्ट रूप से बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे केस 1 में, केस 1 में, तो केस 1 में कैसे लिखेंगे कि r बराबर 0 हो तो 0 पर, r बराबर 0 पर, ये हुआ r बराबर 0 पर। तो r बराबर 0 पर कैसे लिखेंगे a बराबर bq, b की जगह कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 प्लस 0। तो आप बताओ 4q प्लस 0 मतलब 4q, सिर्फ 4q ही ना होगा, किसी भी संख्या में यदि 0 को हम जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, तो 4q सिर्फ बचा।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसीलिए यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः 4q 2 से विभाजित है। अतः 4q 2 से क्या चाहिए, विभाजित है, इसीलिए 4q प्लस, या 4q प्लस 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया नहीं है, दिया गया सिर्फ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को हमको सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पे 4q प्लस 0 भी लिख सकते हैं। तो लिखो या ना लिखो अलग बात है। तो 4q एक सम धनात्मक पूर्णांक, क्या सम पूर्णांक है, धनात्मक लिखना जरूरी नहीं है, लिख दिए हैं 4q एक सम पूर्णांक है। ठीक है, अब चलते हैं केस नंबर दूसरा पर। केस नंबर 2 कितना लेंगे, r बराबर 1 पर, यही ना होगा, r बराबर 1 पर। तो r बराबर 1 पर कैसे होगा, a बराबर 4q प्लस 1। अब यहां लिखेंगे कि तुम ही बताओ, ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, सिर्फ ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, कटना चाहिए पूरा। यदि हम यहाँ पे 2 प्लस 4 रहता तो दोनों के जोड़ के हम लिखते ना कि हाँ 2 से कट रहा है, जब जोड़ेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा ही। तो यहाँ कट ही ना रहा है तो कुछ विषम पूर्णांक है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 4q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, इसीलिए 4q प्लस 1 एक क्या चाहिए, विषम पूर्णांक डायरेक्ट लिख देते हैं, विषम पूर्णांक है। ये हो गया केस 2। आगे चलते हैं केस 3 में। केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 में कितना लेंगे, r बराबर 0 हो गया, 1 हो गया, अब लेंगे 2। तो r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर कैसे होगा, तो a बराबर 4q प्लस 2, ये ना होगा। तो अब बताइए कि यहाँ 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा, क्योंकि जब इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो 2q प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 2 से भागा देंगे तो कट गया ना, तो जब कट जाएगा तो कुछ हो जाएगा संपूर्णांक, तो जाहिर सी बात लिख देंगे। अतः 4q प्लस 2 2 से क्या चाहिए, विभाजित है, विभाजित है, इसीलिए 4q प्लस 2 एक संपूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे 4q प्लस 2 एक सम पूर्णांक है। नेक्स्ट चलते हैं केस नंबर, यहाँ केस नंबर 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 होगा। अब केस कितना पे चलेंगे, 4 पे चलेंगे। तो वहां पे तो जगह नहीं है, तो जगह ना होने के कारण हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, केस नंबर 4 को क्या पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं केस नंबर 4 को। तो यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 4, r बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब कितना पे चलेंगे, 3 पर। तो r बराबर 3 पर, r बराबर 3 पर, तो कितना होगा, a बराबर 4q प्लस 3। अब तुम ही बताओ, 4q प्लस 3 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ना कट रहा है कुछ, कैसे नहीं कट रहा, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है। जब कॉमन कुछ नहीं आएगा तो सिर्फ ही कटेगा, ही नहीं ना कटेगा, तो नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या था, 4q प्लस 3 2 से विभाजित
नहीं है, इसीलिए 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक लिख दो डायरेक्ट, विषम पूर्णांक है। तो केस कितना बना, 4 केस बना, पहला 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर। अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q कुछ एक पूर्णांक है। तो तुम ही बताओ, जो 4q है यहाँ पे 4q आया है, ये तो समपूर्णांक हो गया। 4q प्लस 1 आया, कचुआ विषम पूर्णांक है आया, तो पहला तो ये हो गया सही, दर्शा दिए। दूसरा क्या दर्शाए कि 4q प्लस 2 बचेगा, ये तो समपूर्णांक हो गया, ये तो नहीं होगा, ना ई होगा ना ई होगा, लेकिन ई हो जाएगा। 4q प्लस 3 बचे एक विषम पूर्णांक है, तो ये हो गया, तो दर्शा देंगे। और लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिख देना, नीचे जगह ना है इसी कारण यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। फिर से हम एक बार समझा देते हैं, शॉर्ट में समझिएगा। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, तो विषम या सम है, तो ट्रिक से जानने के लिए अगर यहाँ समझेंगे कि 4q प्लस 1 है तो इसमें 2 से भागा देंगे तो पूरा कट जाएगा, नहीं जब कटेगा तो कुछ हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसमें भी देखते हैं 4 से 2 से भागा देंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये कट जा रहा है लेकिन ये नहीं कटेगा। इसलिए जब दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, तो हाँ 2 से कुछ कर देंगे, भागा देके काट देंगे तो हो जाएगा सम, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है इसलिए कुछ है, विषम है, विषम ये भी है। ये हमको प्रूव करना था। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये तो स्टेटमेंट पूरा हमको घोट के पी जाना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट तो लिखना ही लिखना है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे दिया कितना 4, यहाँ में भी दिया 4, क्योंकि b हमेशा कुछ रहता है, फिक्स रहता है। तो आगे लिखेंगे कि माना b बराबर 4, अब 4 लिखे हैं तो इसके 4 जब लिखे हैं b बराबर, तो इसके अनुसार यहाँ होगा ना a बराबर 4q प्लस r, जो r है कज है b से हमेशा कुछ है छोटा, लेकिन 0 से बड़ा 0 के बराबर होगा, तो इसीलिए r कुछ होगा 0 1 2 3 होगा, 3 होगा। अब केस बनेगा, केस 1 में, केस 2 में और केस 3 में। यहाँ केस बना, ये पहला केस बना, ये बना दूसरा केस, और ये बना तीसरा केस, और ये बना चौथा केस। तो प्रूफ कितना होगा, दूसरा केस में और तीसरा चौथा केस में होगा। और लास्ट में कैसे लिख देना आता है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस इतना ही है। तो वीडियो कैसी लगी है आपको? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू।